Good morning students, welcome to the online classes of Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. आप सभी का क्लास 11 की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स उसके चैप्टर 1 जो सेट्स में पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें वेलकम है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने सेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था और ये देखा था कि सेट्स का दो फॉर्म होता है लिखने का, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ये दोनों होते हैं। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एग्जांपल्स को देखते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज जो इसकी है पहली 1.1 उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ टेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेस्ट, ये जो एक्सरसाइज है 1.1 ये इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार करिएगा जरूर क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए तो आज का सवाल लगाने से पहले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। पहले एग्जांपल नंबर 1 देखेगा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 पहले बताने जा रहा हूँ। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ ऑल इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना, राइट सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, ओके, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिएगा देखिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सेट को दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग डायरेक्टली उसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं, ठीक है ना, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम उस स्टेटमेंट को लिखते हैं जिससे वो सेट बन रहा हो। समझ में आ रहा है? हेलो, चलिए देखिए, तो देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। फॉर द गिवन इक्वेशन सिंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कैन बी रिटर्न एज, है ना, इसको देखिए माइनस 2x², तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। ओके, इसमें से x कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 एंड प्लस 1x माइनस 2, यानी कि इसके जो दो सोल्यूशन आ गए वो हो गए x प्लस 1 एंड x माइनस 2। अब ध्यान दीजिएगा इसके सोल्यूशन कौन से आए, देयरफॉर x इज इक्वल टू या तो -1 होगा या तो +2, ये हो गया। सो सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन, सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, किसी सेट ए से डिनोट कर दीजिए, सेट ए इज इक्वल टू 1 -1 एंड 2, यही है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज है। हम लोग ने दिए गए इक्वेशन को उसके सॉल्यूशंस निकाले और सॉल्यूशन को ये बताया है कि उसके रोस्टर फॉर्म क्या होंगे, मतलब उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखा है ये। ठीक है ना, श्रुति वॉइस आ रही है? हेलो श्रुति, वॉइस आ रही है? चलिए देखिए नेक्स्ट, तो ये था रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग डायरेक्टली एलिमेंट्स को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, ये तो मैंने बताया है, मैं एग्जाम्पल नंबर 3 बताने जा रहा हूं। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें क्या दिया है, राइट द सेट ए 1 4 16 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। राइट सेट ए क्या है, 1 4 1 4 9 16 25
एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसी तरह से कंटिन्यू है। देखिएगा, वॉइस आ रही है क्या श्रुति? ओके, शायद आ रही हो। देखिए हमें क्या बोला, इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। तो ये रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए हम लोग दिए गए सेट में, सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए हम लोग दिए गए सेट का वो आइडिया ढूंढेंगे कि जिससे ये सेट बनाए। ध्यान दीजिए, इसमें आ रहा हर एक एक एलिमेंट में कुछ खास है। वो क्या खास है वही आपको पहचानना है, वही आपका सेट बिल्डर फॉर्म का स्टेटमेंट होगा। तो इसमें खास ये है कि जो भी एलिमेंट आ रहे हैं 1 4 9 16 25, ये सभी के सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। इंटीजर का स्क्वायर नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर मतलब आप नॉन नेगेटिव इंटीजर लेंगे तो उसमें जीरो भी आ जाएगा, लेकिन जीरो का स्क्वायर तो इसमें है नहीं। और इंटीजर का स्क्वायर इसलिए बोलेंगे क्योंकि इंटीजर में माइनस भी होता है। हाँ, आप ये ले सकते हैं इंटीजर एक्सक्लूडिंग जीरो, इंटीजर वो सारे ले लें जिसमें जीरो ना हो, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो ये देखिए, इसको सिंपली ये तरीका है लिखने का। सॉल्यूशन, since every element of given set A is square of natural number, ठीक है ना। सो इट्स रोस्टर फॉर्म, सॉरी इट्स सेट बिल्डर फॉर्म, can be written as, ये देखिएगा ध्यान से, since every element of a given set is a square of a natural number, so it's set builder form. सेट A, सेट तो वही रहेगा, करली ब्रैकेट्स में आएंगे, ठीक है ना। x such that, कौन से x such that, इस तरह के x such that x is equal to n square, where n belongs to कैपिटल N। यहां तक किसी को डाउट है? कोई डाउट है? श्रुति, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं। Since every element of a given set A is a square of a natural number, so its set builder form can be written as, कैसे लिख सकते हैं? ऐसे x जो x n स्क्वायर के बराबर है, जो जिसमें से जो n होगा वो बिलोंग करेगा किसमें? नेचुरल नंबर में। हमें आपको याद हो तो ये बिलोंग का सिंबल है, ये सच दैट का सिंबल है, ठीक है ना। ये करली ब्रैकेट में सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जाता है, वही मैंने लिखा है, ठीक है ना। बस ये इंपॉर्टेंट है, लिखने आना चाहिए, लैंग्वेज है मैथ की, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखना है इसको, x is such that x is equal to n square where n is a natural number। ओके, ध्यान दीजिएगा, एक जन को आप में से किसी को डाउट है लास्ट स्टेप में, देख लीजिए। लास्ट स्टेप में देखिए कैसे होगा कि मेरे को ये बताना था कि ये सेट को कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ये रोस्टर फॉर्म दिया है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब एक ऐसी चीज जिसमें पहचाननी है जो इसको बना सकती है। अब ध्यान दीजिए, इसमें आ रहे हर एक एलिमेंट में क्या खास है? वो ये खास है कि हर एक एलिमेंट नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो हम लोग इसी आइडिया का इस्तेमाल करके यहाँ पर ये लिख देंगे, ऐसे x
ये सारे के सारे x हैं, ऐसे x जो कि n स्क्वायर के बराबर है। ये देखो सारे के सारे x किसी ना किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है कि नहीं, तो वही लिखा है x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू, n कहां से आएगा, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सिंबल है, नोटेशन है, ठीक है ना, ये मैंने बताया था, वो नेचुरल नंबर का क्या है, नोटेशन, ध्यान रखिएगा। तो यही सारी चीज थी, आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है क्या अभी भी? ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ये था एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 नोटिस करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 ये भी इंटरेस्टिंग है, आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। फिर भी मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, ये जो सेट चैप्टर है ना, ये है क्या एक्चुअल में। जब भी आप किसी चैप्टर को, आज तक मैथ में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको स्टडी करने से पहले आपका एक इंटरेस्टेड एरिया होता है कि मतलब मैं इस एरिया पे काम करने जा रहा हूं। जैसे कि आप अर्थमेटिक पे काम करने जा रहे हो, मतलब अर्थमेटिक मतलब पॉलिनोमियल्स वगैरह सॉल्व करने जा रहे हो, तो आप ये मान के चलोगे उसमें x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो जो आप मानने का एरिया है ना कि क्या क्या एलिमेंट मान सकते हो, क्या कुछ भी ले सकते हैं, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आपका एक दायरा होता है, तो जो दायरा है वही आपका सेट बनाता है। सेट मतलब आप एक वेल डिफाइंड कंडीशन होती है आपके पास कि मुझे इसी के अंदर रहना है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं, जैसे एक सर्किल है, ठीक है ना, एक सर्कल है, इस तरह समझिएगा, ये एक प्लेन है, इसमें एक सर्किल है। तो मैं बोला सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द सर्किल, तो सिर्फ इसके अंदर आने वाले पॉइंट्स को ही आप कंसीडर करोगे, उसके बाहर वाले को नहीं। तो वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन एक सेट बना देगा, ठीक है ना। तो यही सारी चीज है, इस तरह से आप ये कर सकते हो। तो सेट हमेशा हमारा सेट आइडिया सेट करता है कि हमें कहाँ से एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है ना, हमारा इंटरेस्टेड एरिया। जैसे कि कभी आपको सर्वे करना है, मान लीजिए आपको सर्वे करना है लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन का, कि उनके सोर्स ऑफ इनकम घर में कितने हैं, तो आप इस बारे में तो जानकारी नहीं ना लोगे कि उनके घर में खाना कितनी बार बन रहा है, या फिर उनके घर में कितने लोग हैं। ये इंपॉर्टेंट ना हो कि ये आपका होना चाहिए कि कितने लोग कमाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेट तैयार हुआ कि हमारा इंटरेस्टेड एरिया जो स्पेसिफाई हुआ, वही हमारा सेट बनाता है। हमारा सेट ये ही होता है कि हमारा इंटरेस्टेड एरिया क्या है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा, ठीक है ना, 1 2 2 3 4 6 7, ठीक है, इसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, राइट। इन सेट बिल्डर फॉर्म, किसी को कोई आइडिया है कैसे होगा ये स्टूडेंट्स? बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है ना? ध्यान दीजिए, इसमें हर एक नंबर नेचुरल नंबर है। दूसरा, क्या नेचुरल नंबर कोई सा भी है क्या, नेचुरल नंबर 9 या 8 है इसमें? नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ नेचुरल नंबर 1 से लेके 7 तक आए हैं, ठीक है ना। अब देखिए, क्या इसमें ऊपर और नीचे वाले में कोई रिलेशन है? हाँ है, नीचे वाला नंबर हमेशा ऊपर वाले से एक ज्यादा है। तो यही आइडिया का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है ना। गिवन सेट
a इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 and 6/7 can, सर yes, सर इसको अपन n/n+1 लिखते हैं। हाँ वैसे ही करेंगे, सही बोल रही हो, वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें बस वही लिखने जा रहा हूँ, देख लो, गिवन सेट ए कैन बी रिटन इन द written in a set builder form, set builder form as, कैसे लिखेंगे, इस सेट ए को ऐसे सेट ए मान लीजिए, फिर इसमें x लिख दीजिए, है ना, सच दैट x किसके बराबर होगा, x किसके बराबर होगा, n/n+1। अब ये n की वैल्यू कहां से आएगी, वेयर n belongs to n and n lies from greater than 1 or equal to 7। ये देखिए हो गया ना। ऐसे x जो कि n/n+1 के टाइप के होंगे, और इसमें ये जो n होगा वो नेचुरल नंबर होगा, लेकिन सारे नेचुरल नंबर नहीं, वही नेचुरल नंबर जो 1 से लेके 7 के बीच में आ रहे हैं। समझ में आया, आ गया क्या समझ में। आ गया तो रिप्लाई दे दीजिए, आगे बढ़े। ओके चलिए तब देखिएगा, अब इसके एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। देखिए एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज लगाने के लिए ये बेसिक चीज थी, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1 देखिए, इंपॉर्टेंट इजी है। अभी तक आप लोग को आई होप ये चैप्टर सिंपल लग रहा होगा, और लगना भी चाहिए, है ही। देखिएगा एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है ना। कौन सा जो यहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर एंड बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है ना। तो ये भी सेट बनेगा, है ना। अ कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको, इसका भी सेट बना सकते हैं, ठीक है। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, ये भी बना सकते हैं आप सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये भी एक सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी एक सेट है, ठीक है ना। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटर रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये। तो यहाँ पर दिए गए एलिमेंट्स में आप सभी के ज्यादातर का सेट बना सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है ना। तो ये देखिए सेट कई तरह, यहाँ पर अभी हम लोग एक दो टॉपिक और पढ़ेंगे छोटे छोटे, जैसे इम्पिटी सेट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग बाद में इसी टॉपिक को ये भी स्पेसिफाई करेंगे इसी क्वेश्चन में, कि कौन सा सेट जो है इम्पिटी है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है। इसके पहले आप लोग ये वाला देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड एक देख लीजिए पहले, ठीक है ना। सेकंड, लेट ए इज इक्वल टू, आपको सेट ए दे दिया है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि हमें सिंबल्स भरने हैं, है ना, बिलोंग एंड नॉट बिलोंग, इसका इस्तेमाल करना है इन दोनों सिंबल्स का। हमें एलिमेंट्स दिए हैं और बताना है कि वो उसमें है या नहीं है। तो देखिए जैसे कई सारे एलिमेंट दिए हैं, 5, क्या 5 बिलोंग करता है ए में, हाँ करता है, तो हो गया। इसी तरह नेक्स्ट देखिए 8, 8 के लिए क्या होगा, क्या 8 बिलोंग करता है ए में, सेट ए में 8 आ रहा है कहीं, नहीं आ रहा है, तो नॉट बिलोंग, ठीक है ना। इसी तरह जैसे 0 हो गया, क्या 0 है इसमें कहीं, नहीं है, तो 0 नॉट बिलोंग हो गया। इस तरह से हो जाएगा, सिंपल है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3,
इसमें बस बिलोंग और नॉट बिलोंग भरना है। बिलोंग मतलब अगर सेट में एलिमेंट है तो बिलोंग, अगर एलिमेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। आपको कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं, उसके सेट बिल्डर फॉर्म दिए हैं, आपको रोस्टर फॉर्म में करना है, ठीक है ना। तो थर्ड में जो है 6 क्वेश्चन है, इसमें से 2-3 मैं बता दे रहा हूं। जैसे एक पहला देख लीजिए, पहला ही वाला देख लीजिए, आपको दिया है a इज इक्वल टू एक्स। कैसे x? x is an integer, x is an integer, x is an integer such that, and x lies from -3 to -7। ओके, इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म दिया है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए है ना, इट्स सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए, सॉरी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर है ना, सेट बिल्डर फॉर्म तो दिया है, रोस्टर फॉर्म। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। रोस्टर फॉर्म ऑफ ए, रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग, वो सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो जिसको ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बिल्डर। तो देखिए कौन कौन से आएंगे, इंटीजर आएंगे। कौन से? -3 से -7 के बीच। -3 और -7 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन होता तब लेते, ठीक है ना। तो यानी कि -3 से बड़े कौन से होंगे? -2, -1, जस्ट सेकेंड, इधर से आएगा ये -3 एंड -7, सॉरी +7 है यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया, +7, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हो गया, ठीक है ना। यही है आपका सेट, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा मैंने फर्स्ट वाला बताया है, इसके अलावा एक दो ठो और देख लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, देख लीजिए। यूनिट 1 फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएगी। यूनिट 1.1 फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएगी, और 1.2 आएगी। 1.2 भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी देखिए अभी आपका 1.1 करा रहा हूँ, 1.2 कंप्लीट हो जाएगी तो वो भी दूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो सी देखिए, क्वेश्चन नंबर सी, इसमें सी ये देखिए, x is such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। देखिए, x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। तो यानी कि इसका रोस्टर फॉर्म देखिए, रोस्टर फॉर्म ऑफ सी इज ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 2 डिजिट के हों और उन दोनों का सम क्या है, 8। तो देखिए 2 डिजिट का नेचुरल नंबर जैसे 1 एंड 7, ठीक है ना, 1 एंड 7 का आप 7 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 2 एंड 6 एंड 6 एंड 2 62 एंड 26, एंड इसके अलावा 3 ले सकते हैं, 3 एंड 5, 5 एंड 3 एंड 44। देखिए यही है, देखिए ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं 2-2 डिजिट के, और इनमें हर दो का सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यही है इसका रोस्टर फॉर्म। आई होप समझ में आ गया होगा। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 1.1 तो आएगा, कंफर्म है।
और 1.2 और 1.3 आएगा कि नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका 1-2 दिनों में कोर्स कितना हो जाता है। हालांकि 1.2 तक कोशिश है पूरी हो जाएगी, तो 1.1 एंड 1.2 तो आएगा, ठीक है ना, इसको कंफर्म रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक और देख लीजिए। तो अब आप आई होप कर लोगे। इसमें से एक अगर आप चाहो तो ये वाला देख लो, थर्ड का 6 देखना कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स f is equal to set of all letters in the word better. The set of all letters of word better. देखिए, हमें वर्ड बेटर से सभी उसके लेटर्स का कलेक्शन लेना है, तो एफ का इसका रोस्टर फॉर्म कौन सा हो जाएगा, बी ई। अब देखिए, टी 2 बार आ रहा है, ई भी 2 बार आ रहा है ना, तो एक ही बार लिखेंगे, और टी एंड आर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। यही सारी चीजें, सिंपल था, बहुत सिंपल सा है, कोई टफ चीज नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, ठीक है ना। देखिए पहला है ना, फर्स्ट गिवन सेट का, ये देखिए 3 6 9 ठीक है ना। इसके लिए ये देखिए, क्या ये 3 का टेबल नहीं लग रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 लग रहा है ना। बस आपको यही पहचानना, अगर आप इतना पहचान लिए तो अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म बना लेंगे। इट सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ A is equal to x such that x is equal to 3n। x क्या होगा, 3n के बराबर होगा, where n is natural number, where n belongs to n and n lies from 1 to 4। ये देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक रखते जाएंगे नेचुरल नंबर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। कोई डाउट है क्या, कैसे बनाइए, डाउट है तो बोलो, बताऊं फट से। आई डोंट थिंक प्रॉब्लम होना चाहिए इसमें। इसमें और कौन से, एक 2 4, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, एक और बता दे रहा हूं, बाकी आप अपने से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बताऊं, नेक्स्ट देखिए 4th, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 5 25 5 25 125 एंड 625। तो देखिए ये क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 का पावर 4 625। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसे सेट बी मान लीजिए, सेट बी का x is such that x is equal to 5 to the power n, where n belongs to n and
और क्या चीज, n की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, n की वैल्यू होगी 1 से 4 तक, ठीक है ना। इस तरह कर लेंगे आप। तो ये है इसका सेट बिल्डर फॉर्म, x क्या है 5 के पावर n में होगा। यही था, सिंपल सी चीज है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। फिर भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखिए। इसी नंबर 6 बता दो, क्या चीज, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6। नहीं, आपको जो है दिए गए सेट के लिए एक पैटर्न समझना होगा कि किस पैटर्न से ये बनेगा। उस पैटर्न को समझने के बाद आप उसका सोल्यूशन लिख पाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 5 के पैटर्न में था, ये 5 का स्क्वायर क्यूब ऐसा था, ठीक है ना। एक आध आप और ट्राई करिएगा, जो इसमें और भी छोटे मोटे क्वेश्चन है, फिर भी नहीं आएगा तो पूछिएगा, ठीक है ना, फिर मैं बताऊंगा। देखिए लिस्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर भी सिंपल सा है, यहाँ पर क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे आप देख लीजिए, एक बी देख लीजिए, बी, इसमें बी जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। बी क्या दिया है, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, is an integer, x lies from -1/2 to 9/2। ये 9/2 का मतलब क्या है 4.5, और इसका मतलब क्या है 0.5। तो देखिए इसका सेट रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। रोस्टर फॉर्म में 0.5 माइनस 0.5 के ठीक बाद आने वाला जो इंटीजर होता है वो होता है 0, फिर होता है 1 2 3 एंड 4। क्योंकि 4.5 है ये 0. माइनस 0.5 है, 0.5 के बाद 0 1 2 3 4 ये आएगा, ठीक है ना। ये उसका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एक और देख लीजिए, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। ये तो कर ही सकते हैं आप, आसान है। जैसे यही वाला देख लीजिए, एक और बता दे रहा हूं। सिक्स है ना। f is such that x is such that x is a consonant in English, is consonant in English x is a consonant in English alphabet which precedes k, English alphabet which precedes k। which precedes k। देखिए आसान है। देखिए हमें यहाँ पर वो सभी के सभी वोवेल नहीं कॉन्सोनेंट लिखने जो कि के से पहले आते हैं। तो ए के बाद कौन आता है, ए तो वोवेल है, बी सी डी, ई नहीं, एफ जी एच, आई छोड़ के जे, ये हो गया। अब तो के आ जाएगा, तो ये हो गया इसका सेट, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, कोई प्रॉब्लम है क्या। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो मैच द फॉलोइंग है। ये तो आसान सी चीज है। एक तो मैं फोर्थ में 6 वाला आप खुद से कर लेंगे, ठीक है ना। और जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उसको खुद से कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। फोर्थ में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें मैं एक और बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये वाला सेट देखिए, 2 4 2 4 8 16 8 16 एंड 32। यहां पर देखिएगा, हाँ ये भी सिंपल है। ये देखिए ये 2 है, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के, ये कौन है 2 के पावर 1, ये कौन है 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 एंड 2 के पावर 5, ऐसे है ना। तो कैसे करेंगे इसको, इसको सेट सी मान लीजिए, है ना। x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 के पावर n, है ना। ये n कहां से आएगा, वेयर n बिलोंग्स टू
कहां से आएगा? नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर। एंड एन की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? ये देखिए 1 से लेके 5 तक, एन इज फ्रॉम 1 to 5। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सी चीज है, टफ नहीं है, ये सब बेसिक है, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। इसी में और भी एक दो क्वेश्चन है, वो आप अपने से ट्राई करिएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो एक्सरसाइज है यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसे आप फेयर में भी कर सकते हैं। और बिफोर प्रोसीडिंग मेक श्योर दैट आपको अगर कुछ नहीं आ रहा तो सीखने की कोशिश करिएगा, पूछिएगा जरूर, ठीक है ना। एंड थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग, अच्छा लगा।